नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं अपडेटेड रिटर्न के बारे में। जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 139(8)(a) के अंदर, वहां पे आप पिछले 3 साल की ITR को फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अपडेटेड रिटर्न इनवैलिड भी होता है, जहां पे आपकी रिटर्न वैलिड नहीं मानी जाएगी। आज इसी बारे में बात करूंगा। एक टैक्स पेयर को नोटिस आया है कि अपडेटेड रिटर्न इनवैलिड हो गया है। चलिए समझेंगे डिटेल में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। देख सकते हैं ये असेसमेंट ईयर 22-23 की ITR फाइल की गई अपडेटेड रिटर्न, और ये जो अपडेटेड रिटर्न है ये इनवैलिड हो गई है। इनवैलिड होने का रीज़न क्या है कि जो रिटर्न फाइल की गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इनवैलिड यहाँ बताते हैं कि जो आपने अपडेटेड रिटर्न 139 अंडर सेक्शन 8 के अंदर फाइल किया है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, उसके अंदर एरर है। एरर क्या है कि जो रिटर्न फाइल की गई है 11 दिसंबर को, उसके अंदर क्या किया गया, लेस इनकम दिखाया गया है। द रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(8)(a) विद अ टैक्स लायबिलिटी विच इज लेस देन टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर इन द प्रीवियस रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, 4 एंड 5। बोल रहे हैं कि जो आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल करी है, जो आपने टैक्स लायबिलिटी दिखाई है, उसके अंदर टैक्स लायबिलिटी कम है, और जो आपने पहले ITR जो फाइल करी थी, ओरिजिनल ITR या बिलेटेड ITR या रिवाइज ITR, उसमें टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा दिखा रखी है। मतलब पहले जो ITR फाइल की गई थी उसके अंदर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा थी, दूसरी बार जो फाइल की गई है उसके अंदर टैक्स लायबिलिटी घटा दी गई है। इसके वजह से जो ITR आपने फाइल करी है अंडर सेक्शन 139(8)(a) के अंदर, वो ITR इनवैलिड हो चुकी है। मतलब इस ITR के अंदर लेस इनकम होने की वजह से ये ITR इनवैलिड हो गई है। देखो इनवैलिड हो गई तो इसका मतलब अब दोबारा ITR फाइल कर सकते हैं क्या अपडेटेड? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपडेटेड ITR एक बार फाइल होती है। दोबारा अगर आप उसको फाइल करेंगे तो दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। इसका मतलब ये कि आप उस ITR को दोबारा फाइल नहीं कर पाएंगे, अपडेटेड ITR को। इसका मतलब ये कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए बहुत ही केयरफुली फाइल करना होगा आपको, क्योंकि अगर आपने लेस इनकम दिखा दी तो वो रिटर्न आपकी इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, देखो इनवैलिड का मतलब होता है कि वो रिटर्न मान्य नहीं माना जाएगा। डिफेक्टिव होता तो आपको डिफेक्टिव का नोटिस देते हैं, और डिफेक्टिव जनरली ओरिजिनल ITR या रिवाइज ITR करने पे या बिलेटेड ITR करने पे देते हैं। अपडेटेड रिटर्न पे इनवैलिड का दे रहे हैं। इनवैलिड का मतलब हो गया कि आपकी रिटर्न वैलिड ही नहीं मानी जा रही है, कंप्लीटली वैलिड नहीं है। और वैलिड नहीं है तो क्या हो गया, वो इनवैलिड हो गया, वो ITR आपकी मान्य नहीं मानी जाएगी। तो बहुत ही केयरफुली आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है अंडर सेक्शन 139(8)(a) के अंदर, क्योंकि गलती हल्की से भी मिस्टेक कर दिया आपने तो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।